मासूम कैसे मिला और इमरान भाई से मुलाकात कैसे हुई, इसके पीछे जो है वो क्या? 2 साल पहले मुज़ाकरात में मैं गया था, तो वो इमरान भाई ने मुझे मैसेज कांटेक्ट करके तो मुझे वहाँ मुज़ाकरात में इनवाइट किया था। कितने पैसे दे देते हैं ये साहब? वे सावलिया वे पूरा सुनने के लिए मेरे YouTube पे जाइए। तो मैं 1 साल पूरा कमरे में बंद रहा, मतलब कि सोशल मीडिया पे फोकस किया कि 1 साल डेली वीडियो बन रही है और डेली पोस्ट हो रही है, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ और सो रहा हूँ, मतलब खाने पीने का होश भी नहीं है। अक्सर तो ऐसा हुआ कि घर वालों ने घर से निकाल दिया कि तुम कुछ कमाते नहीं हो। अल्लाह करे मिल जान बस 2 अखियां चिड़िया दिल विच मैं सांभ रखियां। 5 साल का था ये सफर जब शुरू हुआ। अच्छा, मतलब एक फैमिली गैदरिंग थी, इंसान को रियलाइज होता ना, वहाँ पे मैंने गाना गाया आतिफ असलम का। उसके बाद स्कूल में मैं मतलब नात वगैरह पढ़ता था, गाने भी गाता था। तो गाना जो है वो मैं अक्सर अपने वाले साहब को याद करके सुनता होता हूँ। वो एक है गाना, मुक चले सा मेरा दे जा दीदार वे तेरियां जुदाइयां कर छड़या बीमार वे। तो ये जो दर्द है एक एहतशाम की आवाज में, ये दर्द कहाँ से आया है? लोग आते जाते रहते हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन ये आपकी जो आवाज भर आई है, इसके पीछे क्या है? खैर, लोग आते जाते रहते हैं, अल्लाह खुश रखे उस शख्स को। वो गिटार था आई थिंक 15,000 का, एक दोस्त से लिया था इंस्टॉलमेंट पे। उस दौर में तकरीबन 5 साल हो गए। उसको मैंने 1.5 साल में पैसे उतारे थे। जब मैंने वो ना घर से निकल गया मैं, तो मैं कराची चला गया, तो वहां पे मैंने जॉब की। 3 माह बाद वहां से भागा, कराची से घर आया। मतलब कि मैं तो, मुझे याद है कि मैं तो सोया भी नहीं 2-2.5 साल से। मतलब मेरी आंखें अगर आप देखें, कैमरा जूम करें, तो मैं मतलब सोया भी नहीं। श्याम भाई, क्या हाल है आपके? कैसा चल रहा है निजाम? बिल्कुल ठीक, आप बताएं, खैरियत से हैं? इस्लामाबाद आए हुए हैं आप और बिल्कुल हमें कोई खबर नहीं दी आपने। बस जी काम ऐसे हैं, तो आपको पता है, आना जाना स्टोरी लगा दिया करेंगे। मैं इस्लामाबाद जो है बस पहले लगाते थे, अब तो उसका भी टाइम नहीं मिलता। सुनाएं क्या चल रहा है लाइफ में? बस अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ हमें चला रही है, हम लाइफ को चला रहे हैं। दोनों एक दूसरे को चला रहे हैं। फंसा फंसी तो नहीं हो रही कोई? असल में तो अल्लाह चला रहा है हमें। क्या कर रहे हैं श्याम भाई? क्या कोई नई चीज ऐसी बताए ना पॉडकास्ट में आज के, क्या कुछ नया आ रहा है? सर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम टीवी पे चल रहा है, उसके तो हम सब दीवाने हैं। मासूम जो कि चल रहा है अभी तो फिलहाल यही चल रहा है। और उसके अलावा कुछ अपकमिंग सॉन्ग्स हैं ओरिजिनल्स, उन पे काम कर रहा हूँ। और कुछ रिलीज भी किए हैं अभी। दिल तोड़े एक मेरा रिलीज हुआ है, उससे पहले भी नेस्कैफे बेसमेंट वाला तो पहले ही था, रिलीज हुआ था। अभी रिसेंट जो है दिल तोड़या और मासूम, ये चल रहा है। मासूम तो आपको पता है, मासूम तो धड़ाधड़ चल रहा है। और जो है वो मासूम की कितने कोई वो सॉन्ग्स जो है वो आपने उसमें ओएसटी बोलते हैं इनको? नहीं, ओएसटी तो नहीं बोलते, ओएसटी तो एक अलग चीज है। ये बेसिकली एक ड्रामा है जिसमें अक्सर मुझसे लोग सवाल पूछते हैं कि यार ओएसटी तो आपने नहीं गाया। ये बेसिकली एक ड्रामा है, उस पर मैंने जो बैकग्राउंड वॉइस, जो इमरान अशरफ साहब हैं, बड़े अच्छे एक्टर हैं, तो उनके पीछे जो आवाज है, मतलब वो जो गाने गा रहे हैं, क्योंकि वो एक शौक है ना, वो एक आर्टिस्ट की एक स्ट्रगल दिखाई गई है। इरशाद फैसलाबादी, इरशाद नहीं, दिलशाद फैसलाबादी। हाँ जी, तो एक आर्टिस्ट जो है उसकी स्ट्रगल दिखाई गई है। तो वो मतलब फैसलाबाद का होता है, गांव का एक लड़का होता है, तो उसे शौक होता है सिंगिंग का। तो वो बड़े शहर में जाता है कि वहां जाके मैंने सिंगर बनना। तो वहां पे उनके पुराने रिश्तेदार, वो तो इस तरह से मतलब अभी तक जो एपिसोड्स चल चुकी हैं, बाकी तो आप देखेंगे तो आप लोग ऑडियंस भी देखेगी तो उनको पता चलेगा। तो मेरे ख्याल से नहीं, ये सारे दीवाने अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे जा रहा है इस टाइम जो हमारा ड्रामे के दीवाने तो हैं ही। आपके ये जो सॉन्ग्स है ना उसके सारे जो है वो दीवाने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल बड़ा हिट भी एक चल रहा है। कौन सा वाला? इसी में जो, हाँ जी, वो हिट तो सारे ही हैं,
लेकिन जो ज्यादा है वो एक तो पागा वाले वो बनाना ले लो, और इसके अलावा एक और है अज मैनू मेरे यार दा दीदार हो जाए, वो बड़ा जो है हिट चल जरा स्टार्ट में जरा कोई सुनाए ना अच्छा जरा। जी। हाँ जी। अब मैं आपको सुना देता हूँ, आज मैनू मेरे यार। आज मैनू मेरे यार दा हाँ दीदार। वो गिटार के साथ सुना दूं या बगैर गिटार के? गिटार के साथ सुना रहे। गिटार के साथ। माही 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 अज मैनू मेरे यार दा दीदार हो जावे, बुझिया जेड़ा दिले ओ शाद हो जावे। अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे मिल जान बस दो अखियां, जेड़ियां दिल विच मैं सांभ रखियां। हाँ जी हाँ सांभ रखियां। क्या बात है, क्या बात है। ये जो है इमरान भाई ने लिखा है और कंपोज किया है। तो जितने भी गाने हैं ये इमरान भाई और मैंने मिलके बनाए, लेकिन ज्यादातर इमरान भाई ने लिखा उनको और कंपोज भी किया। तो ये भी उनका एक टैलेंट है माशाल्लाह। एक्टर तो वो हैं ही, लेकिन ये भी एक उनका। इमरान भाई में हजारों माशाल्लाह जो है वो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और टैलेंट भी। एहतिशाम भाई हर जो आर्टिस्ट होता है ना उसकी एक स्ट्रगल दिखाई जाती है। जी जी। ड्रामाज में देख लें, मूवीज में देख लें, मासूम में आप देख रहे हैं, मासूम में आप देखें, कई मूवीज भी, इवन के इंडियन मूवीज देख ले पाकिस्तान के, एक जो रियल आर्ट है ना वो एक स्ट्रगल से गुजर के आता है। आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल रही है? क्या वाकई कुछ ऐसे पॉइंट्स थे? अच्छा मुझे आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कहीं मैं रातों रात वायरल तो नहीं हो गया, या मेरी एक मेहनत है पीछे, आप ये पूछना चाह रहे हैं ना? अगर मैं सही हूँ तो हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है। लेकिन हाँ बिल्कुल मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ। देखिए स्ट्रगल तो होती ही है अक्सर। आजकल तो ये भी हो रहा है कि मतलब ओवरनाइट सक्सेस जिसे आप कहते हैं, वो भी ये है कि वो लक होता है आपका, वो लक होता है। हाँ, सोशल मीडिया की वजह से आज ये है कि कोई, लेकिन वो ये कि वो ज्यादा अरसे तक रहता हाँ, नहीं है। ये मेन पॉइंट है कि भाई जो है वो फिर हम देखते हैं बहुत से आते हैं 5 दिन बाद भाई। लेकिन वो मेरा जहां तक मैंने नोटिस किया है वो ऐसे ही है, लेकिन ज्यादातर कुछ रह भी जाते हैं। अगर मतलब ये होता है कि हमारा ये होता है कि अगर लोग वायरल हो गए हैं ना तो वो मतलब कहते हैं कि बस हम वायरल हो गए। तो असल मेहनत जो शुरू होती है ना वो आपकी वायरल होने के बाद होती है कि आप कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब मैं जब से वायरल हुआ हूँ तो उसके बाद से मेरी मेहनत डबल हो गई है। मेरी जो चीज वायरल होती है मैं डबल उस पर मेहनत करता हूँ, मजीद 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 मजीद। यार अभी एक प्रोजेक्ट एंड हुआ है तो दूसरे का है। अभी हमारा गाड़ी में जब अब आ रहे थे हमारी डिस्कशन भी हुई थी कि एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो दूसरे की तरफ रुझान चला गया कि यार वो करना है वो करना है। खैर आप बात कहाँ से कहाँ चलेगी। स्ट्रगल का आप पूछ रहे थे मुझसे, बचपन से मैं तो बता ही चुका हूँ, काफी टीवी शोज में पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि बचपन से ये तो मैं कर रहा हूँ सिंगिंग। काफी लोग पूछते हैं कि आप सीखते भी थे और सीखते भी हैं या क्या, किस तरह से आप मतलब गाते हैं इतना अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये गॉड गिफ्टेड चीज अल्लाह ने जो है ये तो अता की है। तो मतलब 5 साल का था मैं, आपको भी बता देता हूँ, आपके जो ऑडियंस है उनको भी 5 साल का था ये सफर जब शुरू हुआ। अच्छा, मतलब एक फैमिली गैदरिंग थी, वहां पे इंसान को रियलाइज होता है ना, वहां पे मैंने गाना गाया आतिफ असलम का, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। अब तो काफी अर्सा हो गया गाया नहीं है, भूल गया। तो वो ये गाना मैंने गाया तो सब ने कहा कि आपकी आवाज अच्छी है। तो फिर उसके बाद स्कूल में मैं मतलब नात वगैरह पढ़ता था तो गाने भी गाता था। तो वहां पे बच्चे थे मतलब सर मैडम, तो वो मतलब अप्रिशिएट करते थे। तो ऑब्वियसली वो जब लोग आपकी वाह वाह करें या कुछ इस तरह से आपको कोई अप्रिशिएट करें ना तो वो आपको फील होता है कि यार कुछ शायद आप में अच्छा है, ये कुछ डिफरेंट टैलेंट है अच्छा है। अक्सर एक तो होता है ना कि यार जा यार दफा हो जा, इंसल्ट करें ना
फिर इंसान कहते हैं यार उस चीज को छोड़ दो। जब आपकी तारीफ हो रही है ना एक चीज पे, तो आप उस पर फोकस करते हैं, यार ये क्यों तारीफ हो रही है। मतलब अगर आपको उस चीज का शौक नहीं भी है तो आपका रुझान जो है वो उधर चला जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो जैसे ही मतलब रुझान आपका जाता है तो वो मजीद फिर नहीं क्या निखरता है। और आप मतलब मैं गाता सिलसिला ऐसा चला। फिर एक बहावलपुर में शो हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कॉन्टेस्ट हुआ था, मतलब कंपटीशन जिस तरह से होते हैं, वहां से मतलब कम्युनिटी बनी, दोस्त बने, मतलब काफी दोस्त बने। तो ये है कि वो एक फिर इस तरह से बिल्डअप होता गया सिस्टम। मतलब मैं उसको कंटिन्यू करता गया प्रॉपर। फिर मैंने इसको इंटरमीडिएट 3 साल हो गए इस बात को ना। इंटरमीडिएट के बाद मैंने इसको प्रॉपर यानी कि प्रॉपर इसको मैंने म्यूजिक को जो है एज अ करियर जो है डिसीजन लिया कि इसको मैंने एज अ करियर लेके चलना है। मतलब और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ म्यूजिक करना है। और इसमें ये है कि और भी मतलब हर्डल्स भी आती हैं ऑब्वियसली, प्रॉब्लम्स क्या घर वालों की तरफ से कि कमाना कैसे है, ऑब्वियसली आपको पैसा भी लाना है। तो ये भी देखना है कि शुरू में तो कोई भी काम है ना, ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप कर रहे हैं मतलब कोई भी फील्ड है, कोई भी आर्ट है, सबसे पहले तो इसमें है कि आपको अपनी जगह बनाने, सबसे पहले तो आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। उसमें आपको मुश्किलात काफी, इंडिया पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में स्पेशली, पाकिस्तान में, इंडिया तो सर इंडिया में टैलेंट बहुत है, कंपटीशन बहुत है। पाकिस्तान भी अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो गवर्नमेंट है वो माशाल्लाह बड़े अच्छे इकदाम कर रही है टैलेंट को, मतलब टैलेंट हंट्स हो रहे हैं तो, और काफी डिफरेंट शोज हो रहे हैं। तो और सबसे बड़ी बात, इन चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल हर बंदे के पास मीडिया है, स्क्रॉल है जिसे कहते हैं वो है, वो बोलने वाला, वो वीडियो जो भी उसका टैलेंट है वो अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं कि मतलब किस तरह से वायरल हुआ जाए। अक्सर लड़के जो नए यंग बच्चे होते हैं, शौक है, जाहिर है शौक, सर आप हो गए, हम कैसे किस तरह से। तो ये है कि मेहनत भी होती है, लेकिन ये है कि अब ये देख लें कि इस तरह से वायरल नहीं हुआ। अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं ना, वही कंटिन्यू करता हूँ उस बात को, स्ट्रगल की बात हमारी चल रही थी। तो मैं 1 साल पूरा कमरे में बंद रहा हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं इस तरह से, मैं इतना एक म्यूजिक को मतलब लेके सेंसिटिव, मैंने मतलब कि सोशल मीडिया पे फोकस किया कि 1 साल डेली वीडियो बन रही है और डेली पोस्ट हो रही है। मतलब वीडियो बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ और सो रहा हूँ, मतलब खाने पीने का होश भी नहीं है। अक्सर तो ऐसा हुआ कि घर वालों ने घर से निकाल दिया। ये बात कोई बताता नहीं है कि तुम कुछ कमाते नहीं हो, कुछ मतलब ये नहीं होता उनको, ये नहीं होता कि हमें दे, कभी ये अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे शायद, उनको नहीं पता होता ना। 15 व्यूज 20 व्यूज, वो भी दो एक मोबाइल, हाँ वो भी आपस वाले दोस्त, यार तू जरा मेरी वीडियो देख ले यार, मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मेरी वीडियोस तो जरा देख ले यार, लाइक कर दे, होता है ना। तो वही मतलब वीडियोस बनाता रहा। तो मतलब ये था कि अब अक्सर लोग पूछते हैं कि मतलब आपका सवाल यकीनन ये होगा कि घर वालों की तरफ से क्या मतलब आपको इजाजत थी या नहीं थी। तो वो ये होता है कि जब तक इंसान मतलब कोई भी ऐसी फील्ड है ना, घर वाले तब तक आपको मतलब नहीं रोकते, जब तक मतलब रोकते हैं आपको कि यार ये क्या कर रहा है, उल्टा सीधा काम है। जब आप कमाने लग जाते हैं या 4 लोग आपको, अब तो अक्सर ये होता था कि मतलब फैमिली से बाहर निकले, फैमिली से मतलब ये होता है ना कि जब आपकी फैमिली को आपके बगैर बताए, आप खुद नहीं बता रहे, आप सिर्फ अपना काम कर रहे हो, कोई और मतलब थर्ड पर्सन आपके घर वालों को बता रहा है, या मेरी अम्मी को बता रहा है, या भाई को बता रहा है, यार वो आपका भाई को हमने सोशल मीडिया पे देखा या टीवी पे देखा, या कोई नेबर्स बता रहे हैं, तो वो एक फिर वो उनको लगता है कि यार अच्छा ठीक है, लगा हुआ है हमारा बच्चा। तो ये एक होता है, एक कह लें कि घर वालों को वो भी ये चाह रहे होते हैं ऑब्वियसली। ये मैं बात घर वालों की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफी जो है बच्चे पूछते हैं कि यार हमारे घर वाले इस तरह से, तो घर वालों के लिए भी एक पैगाम कह लूंगा या एक मशवरा कह लूंगा कि आपके बच्चे में अगर टैलेंट है तो उसको ये है कि उसको अप्रिशिएट करें, ना कि उसको डिग्रेड करें, मतलब उसके टैलेंट को मारे ना कम से कम, क्योंकि ये आर्ट जो है ना अगर ये मर जाए ना तो मतलब वो मेरा नहीं ख्याल, हाँ आर्टिस्ट अंदर का अगर मर जाए ना तो वो इंसान बाज़ाहिर भी मरा ही रहता है। वो फिर अगर कोई दूसरा काम करेगा भी तो वो नहीं करेगा। मैंने जॉब भी की जो है कराची में 3 माह, एक कंपनी थी वहां पे, लेकिन मतलब वहां भी मैं बाहर ही नहीं जाता था, काम किया सो गया, दिल भाई इधर ही लगता था, काम किया सो गया, मतलब वो सिलसिला रुक गया ना। वो ये हुआ वो बल्कि मैं आपको बात, वो जब मैंने बोला ना घर से निकल गया मैं, तो मैं कराची चला गया था, सही, तो वहां पे मैंने जॉब की,
तो वो मैंने जब जॉब की तो मतलब वो म्यूजिक मेरा रुक गया ना, तो मतलब तब मैं इतनी रील्स प्रॉपर नहीं बनाता था, तब मेरी स्टडी भी ऑलमोस्ट मैंने इंटरमीडिएट किया ही था। तो मैं 3 माह बाद वहां से भागा, कराची से घर आया। तो घर वाले ही होते हैं वो, मतलब उन्होंने फिर चलो आई क्या चला आई है तो फिर आ जा फिर वो मतलब कहते रहते थे कोई काम, तो मैं बाहर चला जाता था ऐसे ही कि मैं काम पे जा रहा हूँ, तो मैं 3-4 घंटे बाद आ जाता था कि मैं काम करके आऊँ, लेकिन मैं फिर कमरे में जाता था वीडियो बना समझ रहे हैं। तो ये कुछ चीजें थी, ये नहीं बताते लोग ना अपनी स्ट्रगल जो है अपनी पर्सनल लाइफ। घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया है? सपोर्ट सारे सुन रहे हैं, किसी एक का नाम ले नाम मेरे वालिद साहब जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 8 साल पहले उनका इंतकाल हुआ था, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मैंने आपको बताया था ना, एक कॉन्टेस्ट हुआ था 2015 में, आई थिंक 14 में, जहां से मेरी एक म्यूजिकल कम्युनिटी बनी। तो वहां पे ये है कि मतलब मेरी अम्मी कहती थी कि स्कूल जाना है इसने, तो इसको वहां ना जाने दें। फोन को डांटते थे कि नहीं, वो पहले म्यूजिक करेगा, उसके बाद मतलब वो एक सपोर्टिव थे बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद जो है मतलब अम्मी भी काफी सपोर्टिव है, भाई भी सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि स्टार्टिंग में जब भाई अब तो सारी दुनिया सपोर्टिव अब सपोर्टिव है, अब क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह पाक ने तो पता चल गया, अल्लाह पाक ने वो मकाम दे दिया, मकाम तो इनिशियल मतलब कुछ भी नहीं है अभी, तो स्ट्रगल सारी। तो ये है कि मतलब स्टार्टिंग की, अगर आप मुझे समझ आ रही है कि स्टार्टिंग क्या पूछना चाह रहे हैं, तो जब मेरे 10-15 व्यूज आते थे दोस्त मोहल्ले वाले, 10-15, तब जो है ना मुझे जो है किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जो मैं साफ बात बताऊं, तब मुझे नहीं सपोर्ट किया। तो वाले साहब थे, वो करते थे। उसके बाद ये है कि जो है बस यही होता है कि यार ये क्या करता फिर रहा। तो मैं ऑब्वियसली ये मैं बता भी नहीं सकता था ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब अगर बताता तो होती कि क्या इमरास पुना ये कंजर पुना कर रहा है, सॉरी टू से। अगर मतलब थोड़ा फैमिलीज में ये चल रहा होता है, बच्चों को ये कह रहे हैं लोग भी देसी फैमिलीज कोई नु की तुसी हुन की मरासी बनाना है, बाद में वो सारे बाद में वही होते हैं कि यार मिलवा दे। मेरे जो कजन्स थे तो वो मुझे काफी सपोर्ट करते थे कि यार गाना सुना ये। तो वो जो है ना मतलब फैमिली की तरफ से तो इतना नहीं था, लेकिन मतलब वो एक ऐसा स्टेज आया था जब मैंने पढ़ाई भी बिल्कुल स्टॉप कर दी थी और मैं कोई काम भी नहीं कर रहा था, सिर्फ म्यूजिक कर रहा था, वो कमरे में बंद हो गया ना। तो तब वो एक स्टेज आया था, तब उस वक्त की मैं आपको बता रहा हूँ, तब घर वालों का ये मतलब इस तरह से वो रिएक्ट करते थे कि ये क्या कर रहा है और मतलब क्यों कर रहा है इस तरह से। श्याम भाई वैसे तो ये लड़कियों से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, लड़कियों से तो हम कर सकते हैं। एज क्या है मेरी एज तो सर अभी तो मैं मतलब अभी नवंबर में मैं 22 का हो जाऊंगा। अच्छा माशाल्लाह, वही मैं देख रहा हूँ काफी यंग एज में वो चीजें। अच्छा बाज़ औक़ात ना एक हर आर्टिस्ट की ना एक स्ट्रगल फेज होती है, उसमें हम सुनते रहते हैं डिफरेंट आर्टिस्ट के इंटरव्यूज जैसा। तो वो कहते हैं जो मेरा पहला म्यूजिक इक्विपमेंट था ना, जो मोस्टली गिटार ही होता है, वो मैंने बड़ी मुश्किल से लिया था। ये मैंने, तो आपका कैसा सफर था? आपने अपना पहला गिटार जो है सर मैंने वो कैसे लिया? पहला गिटार मैंने तो सच बात बताऊं, मैंने तो सर एक दोस्त से लिया था इंस्टॉलमेंट पे। वो गिटार था आई थिंक 15,000 का उस दौर में, तकरीबन 5 साल हो गए। उसको मैंने 1.5 साल में पैसे उतारे थे कि मतलब म्यूजिक हो रहा, मतलब कि घर वाले पैसे तो देते थे, लेकिन वो कहते थे कि म्यूजिक के लिए पैसे नहीं है, नहीं इस काम के लिए खुद करो। वो फिर मैंने जहां से किए, वो मैंने जो भी किया वो अल्लाह पाक ने बस एक सिलसिला चलाया। तो वो जो है मतलब जो होना होता है ना, वो मैं आपको भी बात कर रहा था कि ये सब कुछ करता है ना, जो करता है अल्लाह करता है, हम सिर्फ कोशिश ही करते हैं। सब मेरा अल्लाह करता है। आवाज अल्लाह पाक ने खूबसूरत अता की, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरे मालिक का करम है। उसके बाद अल्लाह पाक ने ये कि थोड़ी बहुत इज्जत भी दे दी, तरक्की थोड़ी बहुत दे दी। स्ट्रगल तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी की है ही है, लेकिन जब मैंने ये सोचा कि अगर इंसान ये सोच रहा है ना कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ अब, तो वो वहीं रुक जाता है। स्ट्रगल जो है वो सारी जिंदगी की है। तो गिटार की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो ये तो अब ये कि जब ये वो गिटार ले लिया तो उसके बाद फिर मतलब ख्वाहिशात कहीं कि यार ये चीज लेनी चाहिए, तो ये तो फिर एक सिलसिला है ना, फिर उसके लिए मेहनत की, अब ये लेना है तो इसके लिए पैसे जोड़ने हैं, तो इस तरह से करना है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला ऐसा बन गया कि तो कई गिटार्स ले। मासूम कैसे मिला और इमरान भाई से मुलाकात कैसे हुई, इसके पीछे जो है वो क्या? वो मासूम के पीछे स्टोरी ये है कि
2 साल पहले मुज़ाकरात में मैं गया था। अच्छा। लाइक सोशल मीडिया पे मैं आपको बता रहा था ना, जब मैं वायरल हुआ, मेरी पहली 2 वीडियोस वायरल हुई थी, तो वो इमरान भाई ने मुझे मैसेज कांटेक्ट करके तो मुझे वहाँ मुज़ाकरात में इनवाइट किया था। तो ये मुझे अच्छा भी लगा। पहले आपकी वो वीडियोस वायरल हुई हाँ, थी, वो इंस्टा पे हुई थी, वो टिकटॉक पे उन्होंने देखा। तो इश्क मुर्शिद आया था ड्रामा एक, वो उसका गाना था नूरे जहां ओए नूरे मोहब्बत, उसको मैंने अपने अंदाज में गाया था, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी जी। नूरे जहां ओए नूरे मोहब्बत, दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी जो भी कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी खातिर लूं 100 जन्म में, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तो इसको मैंने अपने स्टाइल में, मेरा स्टाइल में मतलब इसको जरा करके ना गाया, तो उनको बड़ा पसंद है। उन्होंने मुज़ाकरात में इनवाइट किया, वहां पे मैंने गाया कदियां मिल सावल यार वे। दो लाइंस हो जाए ऐसे नहीं, वो तो मेरा बहुत वो तो मेरा बहुत वायरल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जा है, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू जान गवार वे, हो कदिया मिल सावल वे सावलिया, वे यार। पूरा सुनने के लिए मेरे YouTube पे जाइए। ये आपने हुक्म जी। हम तुम मिलियंस में व्यूज, बस सर। और मैंने भी 2-4 बार उसको रुक के सुना, सिर्फ 4 बार रेपिटेशन पे एक टाइम में। एक होता है ना कि आप सुनते हो, ठीक है, मूव कर गए, मैंने उसको दोबारा रिवाइज किया, दोबारा किया, और मिलियंस ऑफ पीपल ने किया, सिर्फ मैंने नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे ख्याल आया, कितनी स्ट्रगल है उसके पीछे, कितना काम है। बाज़ाहिर तो हमें नजर आ जाता है, ठीक है, इतने मिनट्स की वीडियो है, हो गए। सर ये मैंने आपको बताया ना कि जब आप वायरल हो जाते हैं ना, आपको डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट लोग अप्रोच करते हैं। तो उन्हीं में से ये भी एक नेस्कैफे वालों ने अप्रोच किया। तो ये वो नेस्कैफे वालों का स्टूडियो है जो कि सीजन्स चला रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, नेस्कैफे बेसमेंट, लाइक कोक स्टूडियो। तो कोक स्टूडियो ट्रेंड कर रहा है, नेस्कैफे भी माशाल्लाह ट्रेंड किया इस दफा इन्होंने। तो उनकी टीम ने कांटेक्ट किया, तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि हम मतलब फॉर नेस्कैफे बेसमेंट, तो उन्होंने मतलब कुछ भेजा ट्रैक, तो आप ये
मतलब हम जाहिर है वो नहीं लीक करना चाहते ना, जो अंदर की बात होती है। तो फिर बात हुई, मीटिंग हुई, तो फिर मीटिंग के दौरान फिर इस तरह से सिलसिला चला, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने कहा कि जी आप बिल्कुल करना है। कितने पैसे दे देते हैं ये सारा? यार ये लड़के सुनना चाहेंगे ना जो टैलेंट। यार सच बताऊं तो शुरू में तो आपको इतने पैसे नहीं मिलते, जो जेन्युइन बात है। ये है कि जब आपका एक नाम बन जाता है तो आप फिर डिमांड करते हैं, जो कि मैं फिर आपकी होती है, शुरू में आप उनकी सुन रहे होते हो। अगर मैं अभी मतलब बता दूंगा पैसे, तो वो ये होता है कि वो एक तो एग्रीमेंट भी हुआ होता है और डिफरेंट कमिटमेंट्स होती हैं कि वो जो है आप नहीं बता सकते ना कि आपको कितने पैसे मिले हैं या क्या। लेकिन ये है कि ओवरऑल चले बता अच्छे पैसे एक के मतलब एक ऐसा सिंगर जो आपकी अभी आपके लेवल पे होता है, लाइक जाहिर बात है इनिशियल लेवल है, इस लेवल पे होता है, तो वो कितना कोई कमा रहा होता है या कितने कोई होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक नहीं, कोई एक नहीं। यार ये अभी जब आपका स्ट्रगल चल रहा होता है ना, तब तो फ्लक्चुएट करती रहती हैं जो है ये अमाउंट्स। तो ये होता है कि पर इवेंट जो है, मैं तो क्या ही बताऊं, मतलब कि बस थोड़ा बहुत ना करे माने बात, समझे? ठीक है कोई और टैक्स वाला ना देख रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब गिटार्स ले सकता हूँ ज्यादा सारे। हाँ, जितना महंगा भी हो ले सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अल्लाह का शुक्र है। अभी जो स्टार्ट जब आप लेते हो सिंगिंग का, असल में ना मैं थोड़ा इसको प्लेटफॉर्म को, इस पॉडकास्ट को स्पेसिफिक इसको थोड़ा ये भी बनाना चाह रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं, इवन के यंग लड़के, देखिए लड़कियां लड़के जिन्होंने इसको एज अ कैरियर लेना है, उनके लिए ये ना एक थोड़ा जो आप समझ लें कि मैसेज या एक ट्रू इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए जो कोई भी नहीं बताता है ना। बिल्कुल। तो क्या स्टार्ट लाइक सोशल मीडिया पे स्टार्ट ले लिया, अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ तो चले मीडिया एजेंसी, जब तक आपको मीडिया एजेंसीज वगैरह कांटेक्ट नहीं कर रही तो तब तक आपका क्या एक रद्द अमल होना चाहिए? भाई मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा आपका मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। कोई भी आपको कुछ भी नहीं देगा, जो जेन्युइन बात है। बस आपको ये है कि आप अपनी आवाज जाएंगे बेच कर आ जाएंगे। सबसे जो आपका है ना, मतलब मैंने आपको बताया कि मोबाइल सबके पास है, जो भी टैलेंट है शो करें। मैं यही कहूंगा कि अगर आप तरीका पूछ रहे हैं, यंग जो भी देख रहे हैं, यंगस्टर्स जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, काफी लोग मुझसे भी पूछते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि वीडियोस बनानी है और बनाते जाना है, ये नहीं देखना कि व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे। मैंने आपको बताया ना कि 1 साल तक मेरा 20-30 व्यूज आए, वो अचानक कोई ना कोई, वो अल्लाह का करम होता है। वो आप अल्लाह पाक आपकी मेहनत देखता है कि यार ये लड़का मेहनत कर रहा है, तो वो हल्का सा आप खुश देता है कि यार चल ये ले, तो मेहनत कर रहा है थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा होता है। क्योंकि ये जो है ना आपकी मेहनत पर डिपेंड करते है कि कितनी आप मेहनत करते हैं। कि आपने 1 वीडियो डाली, 2 डाली, 5 डाली, मतलब मैंने जितनी वीडियोस डाली है ना, शायद मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी ने इतनी वीडियोस डाली है। मतलब मैं ये था कि यार बस मैंने खुद करना है जो भी करना है, किसी के पास जाना नहीं है, किसी को ये तक नहीं कहना कि यार मेरी स्टोरी लगा दो या मुझे मतलब मौका दे दो। सिर्फ अल्लाह से मांगे। और सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आज के दौर में, टिकटॉक आजकल माशाल्लाह बड़े बड़े टैलेंट निकल के आ रहे हैं टिकटॉक से। और उसके बाद मुज़ाकरात एक बहुत बड़ा शो है पाकिस्तान का, नंबर 1 टॉप जिसे कहते हैं कि टैलेंट के साथ हंटिंग जो है बिल्कुल जो जैसी कोई भी नहीं कर रहा है। सोशल मीडिया तो है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म टैलेंट को जो सपोर्ट कर रहा है वो मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात जाएं, वो भी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास टैलेंट है तो ये भी बेस्ट, ये ऑप्शंस है। बस सबसे बड़ा ऑप्शन सोशल मीडिया है। उसके बाद वो भी ऑब्वियसली मुज़ाकरात भी सोशल मीडिया पे आता है। ये है कि आप वहाँ ज्यादा नुमायां हो जाते हैं। इमरान भाई उसको होस्ट कर रहे हैं, सबको पता ही है। तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म्स तो हैं, जरूरी हैं। सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई है। फ्यूचर में आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें बताना चाहेंगे कि कौन से हैं, कुछ ढके छुपे उनके अलावा? ढके छुपे तो अभी तो एक पूरा अभी जो एक फाइनल सॉन्ग है मासूम में, वो एक जो कह लें कि मेन गाना है जिससे इमरान भाई हिट हो जाएंगे, वो गाना तो भी आना है। वो आना है। और उसके बाद कुछ 2-3 मेरे गाने हैं ओरिजिनल्स, वो अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी उन पे वर्क चल रहा है। आर्टिस्ट ने अपनी जिंदगी में काम किया होता है बिल्कुल, लेकिन कुछ आर्टिस्ट के जो अपने शाहकार नमूने होते हैं ना, उसके दिल के बहुत पास होते हैं। बिल्कुल।
आपके दिल के पास कौन से 2-3 गाने घूम रहे हैं जिनसे आपको मोहब्बत है, जिनको रात को साथ सुलाते हैं और जो आपके दिल से निकलते ही नहीं है? सर ये तो फिर आप ऐसे तो ना यार मैं गानों की बात कर रहे थे शाम। ये गाने जो है ना वो रिलेट करते होते हैं लोगों से, कुछ लम्हात होते हैं, बिल्कुल है, ये सीन होता है। तो गाना जो है वो मैं अक्सर अपने वाले साहब को याद करके सुनता होता हूँ। एक है गाना, तांगा मैनू तेरिया ने टुर जान वालिया, तांगा मैनू तेरिया ने टुर जान वालिया, रोग लाण वालिया, भुल जान वालिया, तांगा मैनू तेरिया आ मुक चले सा मेरा दे जा दीदार वे, तेरियां जुदाइयां कण छड़या बीमार वे, तेरियां जुदाइयां कण छड़या बीमार वे, हो अल्लाह करे मिल जान ठुकराण वाले, रोग लाण वाले, भूल जान वाले। ये सर फेम जो है अपने साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है, उनको कैसे टैकल करते हैं? या वो अभी प्रॉब्लम्स आए भी हैं या अभी वो नहीं आए? प्रॉब्लम्स लाइक प्रॉब्लम से मुराद कि इंसान अपनी जिंदगी जो एक होती है वो जीना छोड़ देता है। जैसे कोई फेमस बंदा है ना, वो बाहर जाके अभी भी जाके कोयटा पे जाके चाय शाय नहीं पी सकता। नहीं ऐसा नहीं है यार भाई। मैं तो सोशल लाइफ इम्पैक्ट हुई है उससे कि नहीं हुई? होती है, आपकी होती है, लेकिन ये अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको चाहने वाले लोग हैं। मतलब आप लोगों के लिए करते हैं ना कि यार लोग प्यार करें, लोग आपके गाने सुने। मैं तो ढाबों पे भी बैठ जाता हूँ, हट्टों पे भी बैठ जाता हूँ, बड़े रेस्टोरेंट पे भी बैठ जाता हूँ, मतलब 5 स्टार होटल भी बैठ जाता हूँ, कहीं भी बैठ जाता हूँ, क्योंकि वहाँ वो भी तो बैठने की जगह है। मतलब आप फेम को एंजॉय करें। एंजॉय सर, कोई बंदा आ जाता है, जो लोग आते हैं सर, सेल्फी उनको जफ्फी डाल के सेल्फी भी लेते हैं और उनको चाय पानी भी, सारे फैंस को या भी करते हैं, सबको लड़कियों के अलावा। क्या मैं समझ लड़कियां तो हमारी काबिल एहतराम बहनें हैं सारी, उनको भी इज्जत से मिलते हैं। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं श्याम भाई के, वैसे तो ये जनरल क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जो है वो आपका ज्यादा टैलेंट है सिंगिंग का या फिर हिंदुस्तान और इंडिया में? और अगर आपका साफ जवाब हो ऑन रियलिटी बेस के भाई इंडिया में है, मतलब तो उसकी कुछ वजूहत है, वो क्या वजह हो सकती है? भाई मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इंडिया पहले एक था, आपको हिंद था, तो ये एक ही है। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों ने क्यों मतलब इस तरह से अलग अलग काउंट करते हैं। वो सिर्फ एक कह लें कि दीवार है, दिल और लोग एक ही हैं। तो टैलेंट वहां भी है यहाँ भी है, क्योंकि एक ही है सब। वो सिर्फ एक दीवार दे दी गई है, लेकिन सब एक ही है। मतलब टैलेंटेड लोग जीत भी हैं, तो राहत फतेह अली खान भी है, ठीक, बिल्कुल, नुसरत फतेह अली खान, लता जी है, आतिफ असलम भी हैं, तो उधर से विशाल मिश्रा भी हैं, हमारी तरफ भी। मतलब हम एक ही है ना। ऑब्वियसली ये है कि बस एक मैंने आपको इंसान की बनाई हुई जो दीवार है, बाकी तो मोहब्बत करने वाला है। मेरे जो 70 to 80% ऑडियंस है वो इंडियन है, वो इंडियन फैंस हैं और वो बड़ा पसंद करते हैं और मैं भी उनको प्यार करता हूँ। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब
आप ये पूछना चाह रहे थे ना कि गवर्नमेंट को अगर काम करना चाहिए यंग टैलेंटेड सिंगर्स लोगों के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि कौन से इकदाम किए जाए, या कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने की भी जरूरत है जहां से हम मजीद टैलेंट जो है वो लेकर आ सकते हैं? मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को शोज कराने चाहिए जो यंग टैलेंट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो टैलेंटेड लोग हैं, जरूरी नहीं है सिंगर, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी स्केचिंग करता है या डांस करता है, कुछ भी। डांस तो हमारे यहाँ बीइंग मुस्लिम थोड़ा सा नहीं काउंट होता, लाइक अगर कोई भी मतलब उसमें टैलेंट है तो वो अगर उसको शो कराना चाह रहा है तो उसके लिए उनको जो है मतलब इवेंट्स कराने चाहिए कि वो वहाँ पे आके, मतलब मैजिशियन हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हैं, और उसके अलावा जो है स्केचिंग की मैंने बात की, वो भी काफी लोग आजकल इंटरेस्टेड रखते हैं। तो इस तरह के जो टैलेंटेड लोग हैं, मतलब सिंगिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन हो गई, या म्यूजिक से रिलेटेड भी और उसके अलावा आर्ट से रिलेटेड ओवरऑल, तो उनके लिए ये है कि उनको डिफरेंट जो है मतलब सिटीज में, पूरे पाकिस्तान में इस तरह के टैलेंट हंट शोज कराने चाहिए, जो कि हो भी रहे हैं, लेकिन अगर उनको मजीद वसी कर दिया जाए, मतलब यानी कि साल में एक दफा होता है, कि अगर वो हर 2 माह में या हर 1 माह में इस तरह से कुछ कर दिया जाए और उनको मतलब डिफरेंट जो है मौके दिए जाएं, तो अक्सर लोग होते हैं ना, मतलब जिस तरह से अब हर बंदा तो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकता ना, बिल्कुल वो प्लेटफॉर्म्स कुछ ऐसे बना दिए बिल्कुल जिस पर वो आए, सिटीज में कंडक्ट हो सकते हैं कि सिटीज वाइज हो जाए, जैसे कि क्रिकेट टीम की स्पोर्ट्स सिलेक्शन होती है एग्जैक्टली कि इंटर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, फिर डिवीजन हो जाता है, इसी तरह मतलब इसी तरह जिस तरह क्रिकेट पे प्रॉपर रुझान दिया जाता है कि वो सिलेक्शन, इसी तरह बाकी तो इसी तरह उनको चाहिए कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको छांटें और उनको दें भाई, जो बड़े हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको दें कि भाई इनको आगे लाओ, मतलब जो टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंट तो भरा पड़ा है, गली गली में टैलेंट भरा पड़ा है। बस ये हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो ज्यादातर ये ख्याल रखा जाता है कि जो म्यूजिक इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री या टीवी इंडस्ट्रीज है, उसमें जो लोग हैं वो बड़े बड़े शहरों से आ जाते हैं, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से। तो किस हद तक ये बात ठीक है, और छोटे शहरों के लोगों को क्या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, या आते नहीं है, या फिर नहीं? सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बड़े बड़े शहरों में आते हैं ना, ये भी पीछे इनके छोटे छोटे गांव या शहर होते हैं। तो मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, बड़े बड़े सिंगर जो कि पीछे से आए हैं, ज्यादातर जो है लाहौर रहते हैं, क्योंकि लाहौर में म्यूजिक की जरा इंडस्ट्री फास्ट है, और कराची में तो प्रॉपर फिल्म इंडस्ट्री भी है, म्यूजिक इंडस्ट्री भी है, तो वहाँ वो शिफ्ट होते हैं, मेहनत करते हैं, तो फिर वो बड़े बन जाते हैं। आप कहाँ से हैं एहतिशाम भाई? मैं सर बेसिकली बहावलपुर से, सिटी ऑफ नवाब्स। क्या नवाब एहतिशाम क्या आप, लेकिन ऐसा है जुल्कनन पान का डब्बा देना नवाब साहब को। अरे किस सिटी में शिफ्ट होना चाहेंगे अगर आप चाहते हैं? मैं सर ज्यादातर लाहौर ही रहता हूँ। सही है, लाहौर ही होता हूँ, क्योंकि लाहौर में काम ज्यादातर होता है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इवेंट्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहते हैं, लेकिन ये कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह लाहौर और इस्लामाबाद जैसे के भी प्रोजेक्ट के लिए मैं आया हुआ था, तो इस तरह के मतलब काम। यंग जो सिंगर्स हैं, यंग लोग हैं जो आपकी इंडस्ट्री से, भाई मैं भी यंग हूँ प्लीज, ऐसे यंग जो अभी तक एहतिशाम नहीं बने नहीं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे उनके नाम? सर मैसेज तो मैं, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है, क्योंकि मैसेज में क्या ही दूंगा। नहीं लेकिन आप वो धक्के खा चुके हैं, हाँ, स्टेज से गुजर चुके हैं, वो एक राय चुके हैं। जी, और राय दूंगा मैं कि अगर आप में कोई भी टैलेंट है तो उसको प्लीज जाया मत करें, घर वालों को समझाएं, समझाने की कोशिश करें, अगर घर वाले नहीं समझते तो मेरी घर वालों से गुजारिश है कि आप प्लीज अपने बच्चे को जबरदस्ती वहां ना घसीटें, वहां ना पे उन पे अपने बच्चे पे ऐसा काम ना थोपें जो वो ना कर पाए, मतलब दिल में, क्योंकि जो इंसान में टैलेंट होता है ना, मतलब जो वो काम करना चाह रहा होता है, तो वो अगर वो करे तो वो ज्यादा मेहनत से करेगा। अगर उसको नींद भी आ रही है ना, इवन मेरे साथ ये होता है, अगर मैं मतलब कि मैं तो, मुझे याद है कि मैं तो सोया भी नहीं 2-2.5 साल से, मतलब मेरी आंखें अगर आप देखें, कैमरा जूम करें, तो मैं मतलब सोया भी नहीं। अगर मैं कुछ और कर रहा होता, जॉब कर रहा होता, तो मुझे तो हाँ, आप कहते यार कब 5 बजेंगे मैं तो सर बार बार घड़ी देखता हूं, और ऐसा हुआ है। मैंने आपको बताया कि मैं 3 माह कराची रहा, वहां से मैं भाग के आया। ऐसा हुआ है क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, जो साफ बात है कि नहीं करना तो नहीं करना। तो मैं भी यही कहूंगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने क्या ही कहना,
आप में अगर कोई टैलेंट है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, मैं तो यही कहूंगा कि आप प्लीज उसको वेस्ट ना करें, उसको सोशल मीडिया पे लाएं और उसको मजीद जो है आप पॉलिश करें। अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है, आपको फिर भी शौक है सिंगिंग का, तो आप रियाज करें किसी अच्छे उस्ताद के पास। बल्कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब आप सबसे बड़ा टीचर है आपका, हर एक चीज पड़ी हुई है, और ऊपर से वो चैट जीपीटी आ गया, उस पर तो हर एक चीज है। वहां जाएं, मतलब जिसको शौक होता है वो कर ही लेता है, कुछ ना कुछ कर ही लेता है। मतलब सिंगर पैदा होता है या बनाया भी जा सकता है? सर आर्टिस्ट सिंगर होता है। आर्टिस्ट पैदा होता है, आर्टिस्ट पैदा होता है, बनाया नहीं। पॉलिश किया जा सकता है। पॉलिश किया जा सकता है, एग्जैक्टली। तो इंसान को खुद कब पता चल जाता है कि मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, एक अच्छा आर्टिस्ट हूँ? वो पता लग ही जाता है आपको। आप में अगर कोई भी आर्ट है ना, आपको आपके अंदर एक जो ज़मीर होता है, या कुछ भी कह लें उसको, चुलबुली मचा देता है वो कि भाई तो वो इसलिए एक तड़प होती है कि यार नहीं, मतलब अगर उसको लग रहा होता है, अगर उसको दिमाग कह रहा होता है कि ये कर तू, मुझे इस चीज का शौक है, लेकिन वो दिल में कहीं ना कहीं वो एक कह लें कि वो एक तड़प, वो आग लगी रहती है कि यार नहीं। श्याम भाई, हमारे यहाँ मोस्टली जो सिंगर्स हैं ना, उनसे पूछा जाता है कि यार, अताउल्लाह खान ईसा खेलवी से भी बहुत दफा ये क्वेश्चन हुआ इंडिया में कि यार अगर आपने सिंगर बनना है तो सिंगर दर्द बनाता है, वो दुख, वो बेवफाई, वो कुछ ऐसा लम्हा, कोई एक ऐसा इंसान जो आपको वो दर्द दे गया जो शायद किसी ने ना दिया हो। तो ये जो दर्द है एक एहतशाम की आवाज में, ये एहतशाम की आवाज में ये दर्द कहाँ से आया है? और सच बताने आज आपने कि क्या कुछ ऐसा था? ये तो जरूरी नहीं होता, दर्द तो आ ही जाता खुद ही दर्द तो खुद ही आ जाता है, आपको पता है। फिर भी कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा नाम जो चला गया हो? बस सर, वो लोग आते जाते रहते हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन ये आपकी जो आवाज भर आई है, इसके पीछे क्या है? खैर, लोग आते जाते रहते हैं, अल्लाह खुश रखे उस शख्स को। खैर, टॉपिक चेंज करते हैं। जो आया और चला गया, जिसने एहतशाम बना दिया, वो शायद नहीं, वो तो अल्लाह ही बनाता है, कोई किसी को नहीं बनाता। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब जो आपके नसीब में नहीं होता वो आपको नहीं मिलता। तो ये है कि वो एक प्यार, वो एक दर्द, वो दिल में एक रह जाता है। तो नहीं, वो मैं आपकी आंखों में भी देख सकता हूँ। वो तो सर, और वो जो आप छुपाना चाह रहे हैं उसको ही मैंने पढ़ लिया। मैं तो कुछ भी नहीं छुपाना चाह रहा, मैं बस ये है कि बस वो एक श्याम भाई, उसके नाम एक सॉन्ग कोई, वो चला गया उसे। सर ये तो बच्चों वाली बातें हैं सर, क्या हो गया कि उसके नाम तो सर, वो तो सबके नाम है, जो सबके नाम कोई फॉलोअर्स हैं जो देखते हैं। जो चला गया उसे भुला दे। पलकों पे ओस सा तेरा नाम सजा के रखता हूँ यार मैं तुझे ख्वाब बना के, हर किस्से पे हर पन्ने पे तुझको पढ़ता है, फिरता रहता है पागल सा, बस ये कहता है कि तुझ बिन नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता जी, नहीं लगता है, नहीं लगता जी मेरा माहिया। अरिजीत जो है वो मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं। हाँ जी। तो मैं उनका कोई गाना आपसे सुनना चाहूँगा। अच्छा, उनका तो मैं सर सुना देता हूँ आपकी बात। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे नादान दिल, दो नैनों के पेचीदा सो गलिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने की सुनता ही तू है कहाँ, गल सुन ले, गल सुन ले, वे कमलिया मेरे नादान
क्या बात, बहुत आला। श्याम भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया। और ये मैं इस पॉडकास्ट पे आज कहना चाहता हूँ कि एहतशाम जो है वो पाकिस्तान की फ्यूचर आवाज है सर। एक ऐसी आवाज जो पूरे पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हिंदुस्तान में और बल्कि जहां जहां उर्दू समझी देखी और सुनी जाती है वहां पर गूंजेगी इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू।